बेटा नमस्ते। मोहित बैठो। और बेटा मोहित, तुम्हारी पढ़ाई वढ़ाई कैसी चल रही है? बड़े पापा, मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता। जब भी मैं पढ़ने बैठता हूँ मुझे माँ और पापा की बहुत याद आती है। बेटा याद तो मुझे भी बहुत आती है उसकी। मेरा भी छोटा भाई था वो, उसे इस दुनिया से जाए कई साल हो गए। अगर आज वो जिंदा होता तो मेरे साथ खड़ा होता। बहुत प्यार करता था बेटा मुझसे वो। बड़े पापा, जो लोग इस दुनिया से चले जाते हैं क्या वो फिर लौट कर वापस नहीं आते? हाँ बेटा, विधि का यही विधान है। जो इस दुनिया को छोड़कर चला गया वो कभी नहीं लौट कर आता बेटा फिर। बड़े पापा, क्या उन्हें हमारी याद नहीं आती? आती है बेटा, बहुत याद आती है, मगर पे हमें बताने बड़े के लिए आ पापा? नहीं सकते। खाने में क्या बनाना है? अरे बेटा कुछ भी बना लो, पर जो भी बनाना है जल्दी बना लो, मुझे खा के खेत पे जाना है। बड़े पापा, घर में तो कुछ है ही नहीं बनाना, क्या बनाऊं मैं? अच्छा तो बेटी तुम चिंता मत करो, मैं अभी सामान लेके आता हूँ। अभी जाता हूँ मैं। भैया, मेरा मन भी पढ़ाई करने को करता है, मैं भी स्कूल जाना चाहती हूँ। मोनी मेरी बहन, मन तो मेरा ही बहुत करता है पढ़ने को, लेकिन बड़े पापा अकेले कमाने वाले हैं और उनका एक बेटा भी तो है, वो भी पढ़ने जाता है, तो बड़े पापा इतना खर्च कैसे उठाएंगे? हाँ भैया, बात तो ठीक है, पर हम कभी पढ़ नहीं पाएंगे क्या? नहीं पगली, ऐसा मत बोल। तेरा भाई है ना अभी, मैं पढ़ाऊंगा तुझे। पर भैया, इतने पैसे आएंगे कहाँ से? तू चिंता न कर मेरी बहन, मैं शहर जाऊंगा और वहां जाकर कोई काम करूंगा और पैसे कमाऊंगा, जिससे बड़े पापा को भी सहारा लगेगा। पर भैया, अभी तुम्हें कौन काम देगा? अभी तो तुम छोटे हो। लाला जी राम राम। राम राम भैया, राम राम। और क्या हाल है भाई श्यामलाल? बस लाला जी, हाल तो ठीक है, पर थोड़ा सा राशन का सामान लेना आया था। हाँ बताओ, क्या लेना है? लाला जी राशन में जो आवे आटा चावल दाल नमक मिर्ची मसाला, बस यही चाहिए था। ठीक है भाई, अभी देता हूँ, 2 मिनट रुक। लो श्यामलाल, तुम्हारा सामान हो गया। 400 रुपए तो इसके हफ्ते सामान के हो गए और 300 पिछले हफ्ते, ये सारे टोटल 700 रुपए हो गया। ये पैसे लिख लो लाला जी, आपके सारे पैसे जल्दी दे दूंगा। लिख तो मैं लूंगा, ऐसे ही मैं लिखता रहा तो मेरी दुकान तो बंद हो जाएगी, मुझे भी सामान लाना पड़ता है मार्केट से, मुझे भी पैसे देने होते हैं। लाला जी इस बार लिख लो, अगली बार आपके सारे पैसे दे दूंगा। ठीक है श्यामलाल, तुम भले आदमी हो इसलिए दे रहा हूँ उधार। अच्छा ठीक है लाला जी, धन्यवाद बहुत बहुत। चल राम राम। राम राम। चिंता मत कर पगली, तुम मेरी किताबों से पढ़ाई कर लेना। लो, बड़े पापा आ गए। लाओ सामान दो, मैं खाना बना लेती हूँ। लो बेटे बनाओ। क्या हुआ बड़े पापा, आप इतने उदास क्यों हो? बेटा आज लाला पैसे ना होने की वजह से सामान देने को मना कर रहा था, बहुत मुश्किल से सामान दिया। पापा, मुझे थोड़ा पैसे की जरूरत है। बेटा पैसे तो नहीं है मेरे पास, पर तुम पैसा का करोगे क्या? मैं जब भी पैसे मांगता हूँ तुम यही बोलते हो, नहीं है नहीं है। बेटा घर में सामान भी नहीं था खाने का, अभी लेकर आया हूँ। हाँ, सामान लाने के लिए पैसे हैं, लेकिन मुझे देने के लिए नहीं है। रोहित भैया, पहले बड़े पापा की बात तो सुन लो, वो सामान तो लाए हैं लेकिन उधार लाए हैं। तू चुप रह, तुम दोनों बहन भाई की वजह से ही मुझे खर्चे के लिए पैसे नहीं मिल पाते। क्या बकवास कर रहा है रोहित? तू जानता भी है तू क्या बोल रहा है? ये मेरे छोटे भाई के बच्चे हैं, तेरे भी तो भाई बहन है ये, ऐसे नहीं बोलते बेटा। मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे सिर्फ पैसे चाहिए बस। मोनी,
चल ठीक है, अब तू घर जा, मैं चला जाऊंगा। कोई नहीं, होता तक छोड़ आऊंगी आपको मैं सड़क में। मोनी बहन, अब तू घर चली जा और अपना ख्याल रखना, मैं चलता हूँ। हाँ भैया, और आप भी अपना ख्याल रखना और जल्दी आना। हाँ बहन, मैं जल्दी आऊंगा। भैया, और यार यहाँ तो चल रहा काम, अगर यहाँ काम मिल जाता तो सही रहता। कोई नहीं, एक बार ट्राई मारता हूँ। हेलो, क्या बात है भाई, क्या बात है? क्यों इंगत यूं ताका झाकी से कर रहे हो? जी मैं काम ढूंढता फिर रहा था, जो काम की तलाश है। काम काम हम दिला देंगे, क्या काम कर सके है तू? अरे मैं तो काम कोई सा भी कर लूंगा, मुझे तो काम की तलाश है। देख भाई, यहाँ बननी है बिल्डिंग, यहाँ तो रेते उत्ते का ही काम है, सीमेंट का, रेते का, बजरी का। अगर तू कर सका तो भैया कर ले। कर लेगा? हाँ साहब, कर लूंगा। कर लेगा तो कर ले जा। हाँ भाई, एक लौंडा और आया, काम पैसे भी लगाओ, बहुत मजदूर मजदूर करते रहो यार तुम। चल। मोनी, मोनी बेटा क्या हुआ? बड़े पापा मुझे भैया की याद आ रही है। कोई बात नहीं बेटा, भैया आ जाएगा, जल्दी आ जाएगा, तू चिंता ना कर। है हाँ जी, क्या करूँ? अरे भैया कट्टा उठा देता हूँ। मोनी, बेटा एक गिलास पानी लाना। बड़े पापा, मोहित भैया को गए हुए बहुत दिन हो गए, उनकी कोई खबर तक नहीं आई। मुझे बहुत याद आ रही है भैया की। हाँ बेटी, दिन तो बहुत हो गए, लेकिन तू चिंता मत कर, मोहित बिल्कुल ठीक ही होगा, जल्दी आ जाएगा वापस। बड़े पापा, कुछ दिनों में रक्षाबंधन आने वाली है। अगर मोहित भैया नहीं आए तो मैं रक्षाबंधन पर राखी किसको बांधूंगी? ऐसी बात मत बोल बेटा, मोहित रक्षाबंधन पर अपनी बहन से राखी बंधवाने जरूर आएगा। लो जी मिस्टर साहब।
सेठ जी, मुझे आपके पास काम करते हुए बहुत दिन हो गए, मुझे घर जाना है। क्यों बेटा, क्या हुआ? अचानक से घर जाने की बात क्यों कर रहे हो? सेठ जी, परसों रक्षाबंधन है और हर रक्षाबंधन को मेरी बहन मोनी मेरे हाथ में राखी बांधती है। अच्छा, ऐसा है। अगर बेटा ये बात है तो चले जाना, मैं नहीं रोकूंगा। ठीक है सेठ जी, मुझे परसों जाना है। पापा, मुझे पैसे चाहिए। पैसे? बेटा कितने पैसे चाहिए? 500 रुपए। बेटा 500 तो नहीं है मेरे पास। और कितने हैं? तो देखता हूँ मैं ये। तो बेटा ये है मेरे पास, तो जो भी है। इसमें मेरा क्या होगा? 1000 मांगे 500 देते, 500 मांगे 200 दे रहे हो। बेटा क्या करें, हमारी हालत ही खराब चल रही है अभी। हमेशा ऐसे ही करते रहते हो, हालत खराब है। बड़े पापा मुझे कुछ पैसे दो ना, आज रक्षाबंधन है, मुझे भैया के लिए राखी लानी है। मोनी बेटा, पैसे तो मेरे पास थे, मगर जो पैसे थे वो रोहित ने ले लिए। अब तो मेरे पास पैसे नहीं है। तुम एक काम करो, रोहित से ले लो। ठीक है। रोहित भैया, रोहित भैया। क्या है, क्यों चिल्ला रही है? भैया मैं ये बोल रही थी कि मुझे थोड़े से पैसे चाहिए, राखी लानी है। राखी लानी है तो मैं क्या करूं? मैंने तेरी राखी का ठेका ले रखा है क्या? रोहित भैया, आज मोहित भैया आ जाएंगे, मैं उनसे पैसे दे के दे दूंगा। तू बकवास मत करे, मेरे पास तेरी बकवास सुनने का टाइम नहीं है। और हटा के से जानते हो। राखी है क्या भैया? हाँ है, देख लो। कितने की है भैया ये राखी? 10 रुपए की है बहन जी, और भी अच्छे अगर चाहिए तो मैं दिखाऊं। नहीं भैया, यही दे दो, पर मेरे पास अभी पैसे नहीं है। ऐसा कैसे दे दूं बहन जी, पैसे तो देने पड़ेंगे। दे दो भैया प्लीज, आज मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे भैया आ जाएंगे ना तब मैं आपको पैसे दे दूंगी। ठीक है बहन, जब तुम इतना कह रही हो तो तुम ले जाओ। थैंक यू भैया। ठीक है सेठ जी, आज रक्षाबंधन है, मैं जा रहा हूँ घर। अच्छा बेटा, वैसे बेटा मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हूँ। मेरा तुम्हें भेजने को मन तो नहीं करता, पर बेटा त्योहार की बात है, जाओ घर पर जल्दी आना। ये लो बेटा पैसे, जो मैंने पहले से ही गिन के रख लिए थे। अच्छा ठीक है सेठ जी। और भाई लोग कहाँ रहे आज? जोगिंदर भाई, देख कितने सारे पैसे उसके पास। चलो हाथ साफ करते हैं आज। चल फिर। आ जाओ भैया, कब आओगे आप? कब से राखी लिए खड़ी हूँ मैं, अब तो आ जाओ। अरे मोनी बेटा, सुबह से भूखी है, कुछ खा पी ले। नहीं बड़े पापा, जब तक भैया नहीं आएंगे खाना तो दूर, मैं पानी तक नहीं पीऊंगी। नहीं मोनी बेटा, ऐसा नहीं बोलते। मोहित को आने में हो सकता है थोड़ी देर हो जाए, लेकिन वो आ जरूर जाएगा। तुम तब तक कुछ खा लो।
मोनी बेटा, कुछ खाया? नहीं पापा। बेटा शाम होने वाली है, अब तो खा ले कुछ। नहीं बड़े पापा, शाम भला रात भी हो जाएगी ना, मैं खाना जब भी खाऊंगी जब मेरे भाई आ जाएंगे। ठीक है बेटा, तेरी मर्जी, करती रहे इंतजार। मोनी, 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 मेरी बहन, मोनी, मेरी बहन, आंखें खोल मेरी बहन। देख, मैं आ गया, तेरा भाई मोहित। भैया तुम आ गए भैया, कहाँ रह गए तुम, इतनी देर क्यों लगा दी आने को? हाँ मेरी बहन, मैं बस तेरे प्यार की वजह से ही बच के आया हूँ। कुछ गुंडों ने मुझ पर हमला कर दिया था और मेरा सारा सामान भी छीन लिया। अब मेरे पास तुझे देने के लिए भी कुछ नहीं है। नहीं भैया, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा भैया मेरे साथ है, मुझे और किसी चीज़ की जरूरत है ही नहीं। भगवान मेरे भैया को हमेशा सुरक्षित रखे। चल ठीक है मेरी बहन, अब मेरे राखी बांध। बहन, मेरे पास तुझे देने के लिए तो कुछ नहीं है, बस मेरा आशीर्वाद है। तू सदा खुश रहे। हेलो दोस्तों।